श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं श्री राधे जू को दास। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास। जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन वास। राधे राधे हरे कृष्णा। आज सभी भक्तों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम आपको ऐसी सत्य घटना सुनाने वाले हैं कि आप भी कहोगे कि हमारे बांके बिहारी जी, हमारे बाल गोपाल जी अपने भक्तों के लिए क्या नहीं कर सकते। अलीगढ़ में रहने वाले एक भक्त, एक शिक्षक अपना कार्यरत थे, शिक्षा देते थे, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते थे। कोई भी शिक्षा का जो है पैसा नहीं लेते थे, फ्री में बच्चों को जो है गरीब बच्चों को शिक्षा देते थे और अपना घर जो खेती थी उसी से अपना घर का खर्च चलाते थे। एक दिन उन्हें हुआ कि अपनी पत्नी से पूछा, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? उनकी पत्नी ने बड़े ही सरल स्वभाव से कहा, जी नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आपने के पास जो भी है, आपने जो कुछ भी हमने दिया है, उसी से हम बहुत खुश हैं और संतुष्ट भी। लेकिन आप अगर देना ही चाहते हैं तो हमारी एक बेटी है, उसके विवाह की आपको चिंता होनी चाहिए। आप उसके विवाह का इंतज़ाम कर लो। धीरे धीरे हमारी बेटी जो है बड़ी हो रही है। अब गोवर्धन दास बोले, अभी तक तो हमने उसकी शादी के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया है। उनकी पत्नी ने कहा, तो फिर हम कैसे करेंगे अपनी बेटी की शादी? गोवर्धन दास जी ने कहा, हमारे यहाँ एक सेठ हैं लक्ष्मी चंद, हम उनके यहाँ से पैसे ले लेंगे और अपनी बेटी का विवाह करेंगे और धीरे धीरे उनका पैसा जो है हम लौटा देंगे। उनकी पत्नी ने जैसे ही लक्ष्मी चंद का नाम सुना, वो एकदम से अपने पति की तरफ देखने लगी और बोली, नहीं, आप उनसे पैसे नहीं ले सकते। उनसे जिसने भी आज तक पैसा लिया है, उसने पैसा लौटाने के बाद भी लक्ष्मी चंद ने उसको छोड़ा नहीं है। वो आज भी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे हैं। लक्ष्मी चंद जी ने कहा, चलो ठीक है भाई। पत्नी ने मना किया तो वो मान गए कि नहीं लेंगे और हम अपनी बेटी की शादी का इंतज़ाम कर लेंगे कहीं ना कहीं से। अब उनकी बेटी बड़ी हो गई, अब शादी का समय आया तो वो पहुंच गए लक्ष्मी चंद के पास। उन्होंने अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ लिया, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अब जो गोवर्धन दास जी थे वो सोच रहे थे कि हम लक्ष्मी चंद से ही पैसा ले लेंगे, कहाँ जाएंगे, किससे ले लेंगे और हम बाद में उनका सूद समेत जो है पैसा वापस कर देंगे। पर ये बात हम अपनी पत्नी को नहीं बताएंगे, ये गोवर्धन दास जी ने मन में ही सोच लिया था और पहुंच गए सेठ लक्ष्मी चंद के यहाँ। अब उन्होंने जितना पैसा उन्हें शादी के लिए चाहिए था ले लिया। पैसा लेने के बाद उन्होंने जितना भी सामान शादी में उन्हें चाहिए था, दहेज में जितना सामान देना था और भोजन करवाने के लिए सारी व्यवस्था कर ली और व्यवस्था करके घर आए। उनकी पत्नी बड़ी ही खुश हो रही थी कि कहाँ से आपने इंतज़ाम किया। गोवर्धन दास ने लक्ष्मी चंद को ना बताते हुए किसी और का नाम बता दिया कि मैंने वहाँ से पैसा जो है उधार लिया है और शादी हो जाएगी, उसके बाद हम उनका पैसा धीरे धीरे ना वापस लौटाना शुरू कर देंगे। उनकी पत्नी ने कहा, चलो ठीक है। अब बेटी की शादी हुई, धूमधाम से शादी हुई, विदा हो गई बेटी की और फिर से गोवर्धन दास अपनी मेहनत मजदूरी जो है करके और उनके लक्ष्मी चंद के जो पैसे थे लौटाने लगे। उनकी पत्नी को इस बात की भनक ही नहीं लगी थी कि हमारे जो पति हैं लक्ष्मी चंद से पैसे ब्याज पे ले करके आए हैं। अब धीरे धीरे उन्होंने सारा पैसा चुकता कर दिया, ब्याज भी उसका चुकता कर दिया। अब लक्ष्मी चंद के पास बैठ करके गोवर्धन दास ने जो उनके पास लक्ष्मी चंद के पास जो डायरी थी उसमें उन्होंने लिख लिया कि गोवर्धन दास जी ने मेरा सारा पैसा ब्याज सहित लौटा दिया है। और लक्ष्मी चंद ने गोवर्धन दास जी से उस डायरी पे सिग्नेचर भी करवा लिए थे। अब गोवर्धन दास जी को पूरा भरोसा हो गया था कि हमने इनका पैसा चुकता कर दिया है और इन्होंने डायरी पे नोट कर लिया है। वो ठहरे सरल स्वभाव के। वो लक्ष्मी चंद पे भरोसा करके और घर वापस आ गए। अब बड़े ही खुश थे और पत्नी से कहने लगे कि मैंने जिससे भी आज जो बेटी की शादी में पैसा लिया था वो सारा पैसा मैंने चुकता कर दिया है।
अब पत्नी भी खुश हो रही थी। धीरे धीरे थोड़ा समय बीता, सेठ लक्ष्मीचंद की नीयत खराब होने लगी। उसने गोवर्धन दास जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया कि इन्होंने जो अपनी बेटी की शादी में हमसे पैसा लिया था वो आज तक हमें नहीं लौटाया है। और कोर्ट से सम्मन आ गया गोवर्धन दास जी के घर पे कि उन्हें इस तारीख पे जो है कोर्ट में जाना है, उनकी पेशी है। और उनकी पत्नी ने जैसे ही देखा वो चौंक गई कि उन्होंने मना किया था कि सेठ लक्ष्मीचंद से पैसे ना लें। अब गोवर्धन दास जी शाम को घर आए तो उनकी पत्नी ने उनसे पूरी बात कही कि ऐसा जो है कोर्ट से सम्मन आया है, आपने तो कहा था हमने सेठ लक्ष्मीचंद से पैसे लिए ही नहीं हैं, और मैंने पहले ही कहा था कि सेठ लक्ष्मीचंद की नीयत बड़ी ख़राब है। उससे जिसने भी आज तक पैसे लिए हैं सिर्फ़ और सिर्फ कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे हैं। अब कर भी क्या सकते हैं। अब तारीख आई तो गोवर्धन दास जी को कोर्ट पहुंचना था। पहुंच गए कोर्ट में। गोवर्धन दास जी बैठे थे। अब जज साहब बैठे सामने और उन्होंने गोवर्धन दास जी से पूछा कि आपने इनसे पैसे लिए थे, वो आज तक क्यों नहीं लौटाए हैं। गोवर्धन दास जी अपनी सफाई देने। जज साहब, मैंने सेठ लक्ष्मीचंद के सारे पैसे लौटा दिए हैं, ब्याज समेत। तो जज साहब बोले, जब आपने इनके पैसे लौटाए तो वहाँ पे कोई मौजूद था, किसी ने देखा आपको पैसे लौटाते हुए। अब वहाँ तो कोई था ही नहीं। पर गोवर्धन दास जी को अपने बांके बिहारी याद आ गए थे, क्योंकि वो बांके बिहारी जी के भक्त थे। उन्होंने कहा, हाँ जज साहब, बांके बिहारी। उन्होंने कहा, बांके बिहारी? ये बांके बिहारी कौन है? उन्होंने कहा, है ना हम बांके बिहारी, वही वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने ही मैंने सेठ लक्ष्मीचंद के पैसे लौटाए हैं। उन्होंने कहा, बुलाओ बांके बिहारी जी को। अब वहाँ तो कोई बांके बिहारी जी नहीं थे। अब उन्हें फिर से 10 दिन का टाइम दिया गया। अब जज साहब ने पूछा गोवर्धन दास जी से कि बांके बिहारी जो है उनके पिता का क्या नाम है। तो गोवर्धन दास जी ने सुन रखा था कि हरिदास जी ने जो है प्रकट किया है बांके बिहारी जी को, तो उन्होंने बता दिया कि हरिदास जी। तो उनका नाम वहाँ पे नोट हो गया कि बांके बिहारी हरिदास जी। अब देखिए प्रभु की लीला। अब सम्मन जा रहा है बांके बिहारी के नाम। कन्हैया बड़े ही खुश हैं, क्योंकि वो तो सब देख रहे हैं ना, देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। और चल दिया है सम्मन बांके बिहारी जी के नाम मथुरा। अब भगवान ये सोच रहे हैं कि यहाँ बांके बिहारी तो है ही नहीं कोई जिसके पास ये जाएगा। अब बांके बिहारी जी बच्चे का रूप लेकर के आए और डाकिया के पास गए और उन्होंने वो सम्मन लिया कि हाँ भाई साहब, मैं ही हूँ बांके बिहारी। और उन्होंने वो सम्मन लिया और अपने जो है लेकर के वहाँ से जब वो डाकिया चला गया तो वो अंतर ध्यान हो गए। अब तारीख आई। अब फिर से तारीख लगी और गोवर्धन दास जी पहुँच गए कोर्ट। अब वहाँ पे बुलाया जा रहा है कि गोवर्धन दास जी के साथ जो जिन्होंने देखा था इनके पैसे लौटाते हुए बांके बिहारी जी हाजिर हों। अब वहाँ तो कोई बांके बिहारी थे नहीं जो हाजिर होंगे। अब जज साहब ने 3 बार पुकारा, बांके बिहारी जी हाजिर हों। और गोवर्धन दास जी मन में श्री बांके बिहारी जी को पुकारे जा रहे थे, कन्हैया मेरा जो है आपके सिवा कोई नहीं है और आप ही मेरी लाज बचाना। अब भगवान मुस्कुरा रहे थे। तीसरी बार जैसे ही जज साहब ने कहा कि बांके बिहारी हाजिर हों, अब 1 मिनट 1 2 3 बार उन्होंने जैसे ही बोला। अब वहाँ एक बुजुर्ग आदमी बूढ़े से थे और काला कंबल ओढ़े हुए धीरे धीरे से चले आ रहे थे और हाथ उठा दिया कि मैं हूँ बांके बिहारी। सभी पीछे मुड़ के देखने लगे। गोवर्धन दास जी ने भी पीछे मुड़ के देखा और वो देखते ही रहे कि अद्भुत तेज था। अब देख रहे थे कि ये तो वहाँ पे थे ही नहीं, मन में ये सोच रहे थे गोवर्धन दास जी। अब देखिए जज साहब ने कटघरे में खड़ा किया बांके बिहारी को और पूछा, जब इन्होंने पैसे लौटाए थे तो आप वहाँ पे मौजूद थे?
बांके बिहारी जी: हाँ जज साहब, मैं वहीं था और मैं सब कुछ देख रहा था। जज साहब ने कहा, अगर आप देख रहे थे तो सेठ लक्ष्मी चंद ने वो पैसे कहीं पे लिख के रखे थे? अब बांके बिहारी जी ने कहा, हाँ जज साहब, जहाँ पे सेठ लक्ष्मी चंद जी बैठते हैं उसके पीछे एक अलमारी है और उस अलमारी में एक पीले कलर की डायरी है और उस डायरी में 36 नंबर पेज पे लिखा हुआ है कि गोवर्धन दास जी ने सेठ लक्ष्मी चंद के सारे पैसे लौटा दिए हैं ब्याज समेत। अब सेठ लक्ष्मी चंद बड़ा परेशान, क्योंकि उसे तो पता था कि हमने लिख के रखा है। अब वो घबरा रहा, कुछ कर भी नहीं सकता वहाँ पे। अब पुलिस के साथ सेठ लक्ष्मी चंद को वहाँ पे भेजा गया और वो अलमारी पुलिस वालों के सामने ही खोली गई। अब वहाँ पे जो बताया था बांके बिहारी जी ने, वहीं पे पीले कलर की डायरी निकली। अब वो डायरी अदालत में पेश की गई। अब जैसे ही जज साहब ने वो डायरी खोली और पेज नंबर 36 पे नोट था कि गोवर्धन दास जी ने सारे पैसे ब्याज समेत लौटा दिए हैं और उस पे नीचे सिग्नेचर भी थे गोवर्धन दास जी के। और उस जज साहब ने वो सबूत मानकर गोवर्धन दास जी को बाइज्जत बरी कर दिया और सेठ लक्ष्मी चंद को सजा हुई। और उसके बाद बांके बिहारी जी जाने लगे। जज साहब बांके बिहारी को देख रहे थे कि उनके चेहरे पे अद्भुत तेज था। अब जज साहब को कुछ अजीब सा लगा कि ये वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और उन्हें लगा कि ये कोई आम इंसान नहीं थे होता, क्योंकि उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर अनोखा ही तेज था। और जज साहब जहाँ पे वो बांके बिहारी जी अंतर ध्यान हो गए, वहाँ पे चरण उनके छप गए थे और जज साहब ने देखा, उन्होंने चरण स्पर्श किया और अपना माथा लगा के सीधा अपने घर पहुँचे और एकदम गुमसुम से हो गए थे। अब देखिए, गोवर्धन दास जी को जान ही चुके थे कि ये प्रभु हैं, उन्होंने ही मेरी नैया पार लगाई है और उनको पूर्ण विश्वास भी था कि बांके बिहारी जी हमारी नैया पार लगाएंगे। अब जज साहब पहुँचे अपने घर और सीधा मंदिर में गए और मंदिर में छोटे से बाल गोपाल विराजमान थे और बाल गोपाल के सामने वो बिलख बिलख कर रोने लगे कि हे प्रभु, मैं आपको पहचान ना सका। उनकी पत्नी ने भी पूछा, पत्नी उनके पास गई और पूछा कि आज आपने कोई गलत फैसला ले लिया है जिसके कारण आप दुखी हो? जज साहब ने कहा, नहीं, जिसके अदालत में पूरी दुनिया खड़ी रहती है, तीनों लोगों के स्वामी आज मेरी अदालत में खड़े रहे, इससे दुख की बात क्या हो सकती है? और मैं उन्हें पहचान नहीं सका। ये कह कर के जज साहब रोते जा रहे थे। अब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, जज साहब के पद से इस्तीफ़ा दे दिया और चल दिए श्री वृंदावन धाम। और वो और उनकी पत्नी बांके बिहारी के सच्चे भक्त बन गए थे, क्योंकि होता है ना, जिसके साथ सत्य घटना होती है वही विश्वास कर। और हमारे ठाकुर जी अपने सच्चे भक्तों के लिए ये लीलाएं करते हैं, जो उनके लिए परेशान रहते हैं उनके लिए ये लीलाएं करते हैं और हम उनकी भक्ति का प्रचार कर सकें, इसलिए ये लीलाएं करते हैं हमारे बाल गोपाल जी। अब जज साहब जी ठाकुर जी के रंग में रंग चुके थे और पति पत्नी दोनों ही वृंदावन के पासी बन गए हमेशा हमेशा के लिए और राधे कृष्णा का जाप करने लगे। अगर आपके साथ भी ठाकुर जी ऐसी लीलाएं करते हैं तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।